आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अभी वही सेम। अच्छा, मैराथन्स ने कितनी मदद करी? मैराथन जिससे मैं बोलते हैं, जैसे लास्ट 2 क्लास ये फिर या कल वाली भी की होगी, उसे भी आराम से 15 से 20 क्वेश्चन उसने आराम से कर लिए होंगे उसमें से। हाँ जी। अरे पैर नहीं छूने, पैर नहीं छूने। मगर आपको पढ़ाई में काफी हद तक आया होगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। सर वो जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे हमारे पढ़ाए हुए के बारे में? मोनू सर से पढ़ो और अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करो। नमस्कार साथियों, तो आज हम आए हुए पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर में, जहां पर चल रहे हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स। तो आइए बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ने किस तरीके से एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं 2 साथी। आइए, क्या नाम है आपका? हैप्पी सर। हैप्पी, आपका? निशांत धारीवाल। निशांत। तो किस टाइप का आपने देखा इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था, वो किस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है? इस बार क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले सर। मैनेजमेंट की यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले और करंट से क्वेश्चन, ओलंपिक से क्वेश्चन आए थे कि 2032 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं। अच्छा, पैरा ओलंपिक क्या से क्वेश्चन आया था। रिसर्च उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था कि लास्ट जो हर बार को आता है, देखे। वो हाँ, नहीं आया। एज एक्सपेक्टेड नहीं था रिसर्च से सर। बस। हाँ सर, क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन था। हाँ। और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस देखने को मिले, वो कहाँ से ज़्यादा देखने को मिले इस बार? मेनली मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ। और जो है हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी लगभग 10 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से भी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन आपको याद हो? फिजियोलॉजी से नहीं है। बायोमैकेनिक्स का कोई? बायोमैकेनिक्स का एक लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी में लीवर कौन सा रहता है, सबसे जो आपने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अभी वही सेम। काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया था, आइसोकाइनेटिक्स से क्वेश्चन अच्छा, आया था। हेल्थ एजुकेशन से लगभग कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? हेल्थ एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 3 से 4 स्पोर्ट्स क्वेश्चन। साइकोलॉजी से? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन से। और उसके अलावा आपके रिसर्च से? 2 से 3। रिसर्च से एज एक्सपेक्टेड नहीं थे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिला के मेनली 8 से 10 क्वेश्चन होंगे सारे। करिकुलम और करंट का 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन। और करंट में जो है ओलंपिक्स का पूछा गया था, बस हमारा जो है 2032 के पैरालंपिक 2023 में टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? 2023 का अर्जुन अवार्ड 2023 का। टेबल 24 का कुछ नहीं आया जो पढ़ा था। 24 का थोड़ी आना, तो 24 का अभी मिला है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। और लास्ट में टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन थे, बट इतने नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से क्या? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से क्वेश्चन थे। फार्टलेग ट्रेनिंग अच्छा, कर दिया नहीं कर दिया सही? अच्छे क्वेश्चन आए। अच्छा, मैराथन्स ने कितनी मदद करी? मैराथन जिससे मैं बोलते हैं, जैसे लास्ट 2 क्लास ये फिर या कल वाली भी की होगी, उसे भी आराम से 15 से 20 क्वेश्चन उसने आराम से कर लिए होंगे उसमें से भी। अब एक मैराथन से 15 से 20 आ रहे हैं, इनफ है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, आपका पढ़ाया हुआ सब आ रहा है, बहुत हेल्पफुल रहा आपका पढ़ाया हुआ। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जो वो कमेंट्स में बोलते हैं ना कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई आज देख लेना क्वेश्चन पेपर, जिसने दिया उसको पता चलेगा, उसको पता चल जाएगा कि किस तरह सर पढ़ाते हैं और कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हैप्पी, इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस बार बिल्कुल आपकी कई बात कर सकते हैं सर, और वो स्टेट में भी फॉलो होगी सर। चलो बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? निशांत धारीवाल। निशांत भाई, एमपीएड कहाँ से किया है? एमपीएड सर अभी चल रहा है मेरा एमएसयू से, बट बीपीएड किया एलएनआईपी गुवाहाटी से। निशांत एलएनआईपीएन। तो बहुत बढ़िया, बहुत हेल्पफुल रहा है सर। वो जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे हमारे पढ़ाए हुए के बारे में? मोनू सर से पढ़ो और अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करो। चलो बहुत बढ़िया भाई। मैं तो ये कहूँगा कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के। अगर कोई पढ़ेगा कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। तो हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं भाई। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। और बताओ कैसा गया पेपर, कैसा गया? सर काफी अच्छा था पेपर इस बार, मतलब पिछली बार के मुकाबले तो काफी इजी आया था थोड़ा। इजी था? हाँ। अगर मतलब अलग अलग उसमें बांट दिया। कोई यूं सोच रहा था कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, और मैं लास्ट टाइम तक भी ये बोल रहा था कि तुम एक बार पेपर दे के आओ। हाँ तो सर, बिल्कुल उसको कैसा लगा होगा? जो आज नहीं दे के आया ना पेपर, उनके लिए तो बड़ा रोने वाला सिचुएशन होगी। हाँ। क्योंकि पेपर ना मतलब पिछली बार से काफी अलग भी था, और मतलब जो मेहनत कर रहा होगा, अगर किसी ने लास्ट के 6 महीने से भी कोई तगड़े से मेहनत कर रहा होगा, डेफिनेटली उसका जेआरएफ भी निकलना पॉसिबल है। जो लास्ट 6 महीने से भी अगर कर रहा है ना मैराथन वगैरह देख रहा है डेली, तो उसका डेफिनेटली जेआरएफ। और अगर कोई पेड बैचेस वगैरह लेके और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, तो फिर उसका जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए तो ये मान लो ये क्वेश्चंस कुछ थे ही नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में से क्या कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले आप? सर हिस्ट्री में से भी 2-4 क्वेश्चन ही थे
और रिसर्च में से भी कम ही क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि एक मैंने सुना है रिसर्च में से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन थे। ज्यादा इस बार मैनेजमेंट का दबदबा रहा। मैनेजमेंट का दबदबा तो था। मैनेजमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे? जैसे हाँ, सीक्वेंस वाइज मैच द फॉलोइंग टाइप इसी। अच्छा, हेनरी फ्यूल का कोई आया एक आध क्वेश्चन? हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल से कोई आया हो? प्रिंसिपल से आया था, प्रिंसिपल से आया था क्वेश्चन। और थ्योरीज के काफी थे, और स्टाफिंग का भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था 2032 में, एक इतना सिंपल क्वेश्चन था, 2032 में पैरालंपिक्स कहाँ पे हुए थे, हो गए वाले, हाँ वो भी था। क्या बात है। और ऐसे ऐसे मतलब स्टर्नोक्लेविकल बोन का उसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ कौन सा जॉइंट। अच्छा, तो मेस्टोइड और ये क्लेविकल बोन से कहाँ पे पेपर 1 में आप क्या कहेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर आपका आईसीटी हो, किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले? ये ठीक था सर, पेपर 1 आईसीटी के टफ क्वेश्चंस नहीं तो था सर बिल्कुल ज्यादा। बेसिक्स थे। अच्छा। www की फुल फॉर्म थी, एक इथरनेट से कनेक्ट था। वर्ल्ड टीचिंग वाइड वेब एप्टीट्यूड है तो तीसरी क्लास का बच्चा बस पढ़ा वही देगा। सेम। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अच्छे थे फर्स्ट पार्ट में जो थे। पेपर वन में जो जनरल एबिलिटी था ना, शुरू में जो था परसेंटेज रेशियो में पूछी गई थी, मतलब ऐसे इस टाइप के HR अकाउंट्स डिपार्टमेंट परसेंटेज दी हुई थी, उनका पूरा वो बताना था। तो वो मतलब अगर कोई बेसिक मैथ भी करा ना, जिसको परसेंटेज भी आती है, वो भी सॉल्व कर देगा। काफ़ी इजी, मतलब हाँ बहुत, मतलब ऐसा था कि अगर 12th भी अच्छे से पढ़ी है ना किसी ने, तो पेपर 1 बहुत इजी था, बहुत इजी। पेपर 1 पिछली बार के मुकाबले इस बार इजी रहा। तो अल्टीमेटली हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि खुशी की लहर जो आप स्टूडेंट्स के चेहरे पे देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं आ रही, इनकी मेहनत है। और उस मेहनत के बाद में आज जो एग्ज़ाम में इन लोगों ने दिखाया है, वो तो रिजल्ट बताएगा। अल्टीमेटली हर कोई ये कहता है कि बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन जो एग्ज़ाम में सिचुएशन होती है ना, अब आप इस पेपर को देख के अब आप जब इस पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत मतलब आसान क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंशिएंट ओलंपिक में किस मतलब एनिमल की बलि दी जाती थी, ये पूछा गया था सर एंशिएंट ओलंपिक से। क्या लगा क्या है ऑप्शन में, क्या लगा क्या है? ऑप्शंस थे, पिग था और लैम्प था, काफी सारे। काऊ था कि नहीं था? काऊ नहीं बफेलो था। बफेलो था। काऊ तो क्या नहीं था? और कौन सा? बफेलो था, पीस था, हाँ। मतलब काऊ नहीं था। ये क्वेश्चन वही स्टिक किया था। बफेलो लगा देते थे। जो क्या हमारे पास में ये जो है कलर चेंज हो गया है। क्या नाम है आपका? शुभम राज। शुभम राज, कैसा गया पेपर? अच्छा, कुछ अच्छा पेपर था, लेंदी नहीं था, 1-9 क्वेश्चंस थे। हाँ। असर्शन रीजनिंग तो आई नहीं। हाँ। एक भी क्वेश्चन नहीं आया असर्शन रीजनिंग का। अच्छा। हाँ, और पैसेज लास्ट वाला जो पैसेज था, सेकंड पैसेज जो था, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी तो 1-लाइनर्स थे, वो फैक्चुअल थे। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन कोई याद हो? वैलिडिटी जो पैसेज आया था वो तो वैलिडिटी से आया था। हाँ। और क्या था, नहीं ऐसे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब क्लटर हो गया। बहुत सिंपल सी डेट वगैरह हिस्ट्री की कोई आई हो? हाँ, मतलब जैसे पहला ये फिजिकल एजुकेशन को फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम कब किस यूनिवर्सिटी ने दिया था। हाँ। और फिर उसके बाद कहाँ पे फिजिकल एजुकेशन सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो पिछली बार से मुकाबले में इस बार कैसा रहा? एक्चुअली पिछली बार मैंने दिया नहीं था, तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो और वैसे देखा हो, PYQ देखे हो उसमें देखा हो तो? लेवल इजी था, वो इतना 1-लाइनर क्वेश्चन था, टाइम बहुत मिला है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा। मेरे को बाकी का नहीं पता। बाकी पेपर 1 का किस तरीके से? पेपर 1 भी इजी था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। हाँ, पेपर 1 के कुछ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो थोड़े मुश्किल थे मेरे लिए। बाकी तो मैथ्स इजी थी। और DI भी इजी थी। DI इजी थी। हाँ। और इसमें जो पेपर 1 में अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह कुछ? पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का आया था, और मतलब लेवल मॉडरेट था। कंप्यूटर से कुछ? हाँ, कंप्यूटर क्वेश्चंस आए थे, लेंस से आया था। हाँ। और नेटवर्क से आया था। सिंपल www की फुल फॉर्म पूछ रखी थी। अच्छा। हाँ, ये इजी था इसका मतलब तो। लग तो इजी रहा था, बाकी पता चलेगा बाद में। हाँ, वो तो बाकी तो रिजल्ट के बाद पता चलता है। सारी चीज़ें दिखने में बहुत इजी लगती हैं एक्चुअली में। और बाकी आपकी तैयारी के हिसाब से आपने पूरा? तैयारी के हिसाब से तो मेरा अच्छा गया, मतलब जितनी तैयारी थी उसके हिसाब से अच्छा गया। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अरे पैर नहीं छूने। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, हाँ जी सर। कैसा गया एग्जाम? सर मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो? नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। हाँ, तो पहला अटेम्प्ट, तो फिर पहले के अटेम्प्ट के हिसाब से आप
कैसा मान सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए? और आपने PYQ भी लगाए होंगे, तो PYQ के हिसाब मैंने से भी PYQs लगाए थे जो आपने सारे कराए थे क्लासेस वगैरह, मैंने सारे वही आपकी मैराथन्स वगैरह ही देखे थे अभी तो, क्योंकि मैंने अभी जो आपका ले रखा है बैच वो TGT वगैरह का ले रखा था, तो UG का बस मैंने UGC का एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा होता है तो इसलिए, तो बाकी एग्ज़ाम का लेवल तो थोड़ा सा था, शायद मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं थी इस वजह से मुझे लग रहा है, बट मगर आपका पढ़ा हुआ काफ़ी हद तक आया हुआ था उसके अंदर। अच्छा, ये मैराथन्स वगैरह हेल्पफुल थे कि नहीं? बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, वन लाइनर टाइप देखने को मिला था, मैंने सुना इस बार। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो एक आध कोई क्वेश्चन आपको याद हो, कोई हिस्ट्री का या फिजियोलॉजी का या फिर रिसर्च का, किसी भी प्रकार का? ऐसे मैं नर्वस हो रही हूँ। अच्छा, नर्वस हो रहे, कैमरे के सामने हो जाते हैं अक्सर बच्चे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी मैच वाले क्वेश्चन बहुत थे आपके जो, अच्छा। हाँ, मैच करने वाले उस टाइप के बहुत थे अच्छा। आपके। हाँ, चलो, तो फिर इसका मतलब है पिछली बार का अगर हम देखें तो उसके मुकाबले में लेवल मॉडरेट और इजी कैसा था? मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, यस। तो कहाँ से आपने एमपीएड करी है? मैंने नागपुर से करा है। बहुत बढ़िया, तो अब अगली बार और तैयारी से जबरदस्त तरीके से देंगे Yes, फिर। yes, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। क्या? ये गंभीर तो हमारे साथ अभिषेक भाई जुड़ चुके हैं। अभिषेक भाई, एमपीएड कहाँ से करा है? एमपीएड मैंने IGI कॉलेज से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वाह, क्या गजब यूनिवर्सिटी है। तो एक बात बताइए फिर, जैसे आपने पिछले सालों के पेपर भी देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे, तो उसके मुकाबले इस बार किस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, वो बता देंगे एक बार? पेपर मॉडरेट था, पेपर इतना टफ नहीं था। अच्छा। पेपर मॉडरेट लेवल था, बाकी आपकी वीडियोस देख ही रहे थे तो सब अच्छा ही रहा। तो बहुत बढ़िया, वो तो मुझे भी बच्चों ने काफ़ी ने रिव्यू दिया है कि काफ़ी अच्छा इस बार का पेपर था, और लेंदी मैंने सुना इस बार लेंदी नहीं था। नहीं, पेपर सिंगल चैम्प स्टेटमेंट ज़्यादा थे। अच्छा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं थे। एक आध कोई क्वेश्चन आपको याद हो किसी प्रकार का? लास्ट में हमारा आई थिंक हार्मोन्स से रिलेटेड पूरा एक जो 5 क्वेश्चंस आए थे, अच्छा। हार्मोन्स के ही थे। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल लास्ट में आई थिंक वो क्वेश्चन थे, लास्ट 5। बहुत बढ़िया। तो इस बार देखते हैं, उम्मीद रखते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। JRF के लिए दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स बच्चों के पिछली बार को मुकाबला अगर देखें तो इस बार जो है लेंदी उतना नहीं था, पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा है पढ़ने वालों के लिए, हर बार ही रहता है वो। तो अभी और बच्चों से बात करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा बच्चों की ओर। अभी अंधेरा भी काफ़ी हो गया है तो रिकॉग्नाइज़ करने में भी दिक्कत आ रही है। सो मजाक से हट के अगर हम बात करें आपकी, तो आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया है बच्चों का, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चों ने मेहनत करी थी, देखो बैच लेने से कुछ नहीं होता, बैच लेने से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं निकलता जब तक आप बैच को दिल से नहीं देखोगे और अच्छे तरीके से आप मेहनत नहीं करोगे। पैसा लगाने से एग्ज़ाम नहीं निकलता, मेहनत करने से एग्ज़ाम निकलता है। तो मैं यही उम्मीद रखूँगा हमारे स्टूडेंट्स से, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े थे उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और बाकी भी जितने साथी हैं जिनका पेपर अच्छा गया वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और आज हम हैं गंगा इंटरनेशनल, आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे सेंटर है। तो आप आने वाले एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत ही प्यारा पेपर गया था इस बार। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अड्डा के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, जो भी आपके सुझाव हो, किसी भी तरीके की आपने और क्वेश्चन करना हो, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ध्यान रखेंगे सभी अपना।